कैंसर के डायग्नोसिस केवल एक रिपोर्ट नहीं बल्कि यह पूरे परिवार की जिंदगी को बदल देने वाली एक घटना होती है। इस समय मरीज को केवल इलाज की ही नहीं बल्कि एक सच्चे साथ, सही बातें और एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट की जरूरत होती है। और कई बार किसी कैंसर के मरीज को सपोर्ट करना केवल दवाइयां या इलाज ही नहीं बल्कि एक बेहतर रिश्ते, भरोसे और समझ की बात होती है। जनरली हम देखते हैं कि कैंसर के पेशेंट के लिए हर कोई बातें करता है, लेकिन उस समय उस परिवार को क्या करना चाहिए और कैसे वो अपने मरीज को सपोर्ट कर पाता है या कर सकता है, इसके लिए जनरली कोई बातें नहीं करता। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैंसर के मरीज के साथ रहने वाले परिवार को क्या करें और क्या ना करें, इन बातों के बारे में। सबसे पहले आता है भावनात्मक समर्थन या इमोशनल सपोर्ट। कैंसर हो जाना एक प्रक्रिया है, कैंसर हो जाना एक दुख की खबर है। इस टाइम पे परिवार या साथ के लोगों को चाहिए कि सबसे पहले कैंसर पेशेंट की भावनाओं को समझें, उसे सपोर्ट करें और उसे बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करें। यह कह देना कि इन कारणों से तुम्हें कैंसर हुआ, इसके जिम्मेदार तुम ही हो, तुम्हारे कर्म थे, ये चीजें मरीज को बुरी तरह से तोड़ देती हैं। तो गलती से भी इन चीजों की चर्चा पेशेंट के सामने ना करें। उसके हिस्से की कहानी को समझने का प्रयास करें, किस दुख से वह गुजर रहा है, इसको शेयर करें और हमेशा उसे समझाएं कि एक बीमारी है, यह एक बीमारी है, आई है तो चली जाएगी। यह कभी एहसास ना दिलाएं कि तुम कितनी खतरनाक सिचुएशन से डील कर रहे हो। इससे मरीज और ज्यादा डर जाएगा और टूट जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है पॉजिटिविटी। जनरली हमने देखा है कि हम पेशेंट के पास जाके हमेशा ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। यह कह देने से सब कुछ ठीक नहीं होता है, बल्कि उस समय उसे यह बताना कि यह एक बीमारी है जिसका डर उस बीमारी से ज्यादा बड़ा होता है, इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उस टाइम पे हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि पेशेंट उससे लड़ सके, न सिर्फ कह देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार यही बात पेशेंट को और बुरी तरह से निराश कर देती है। इमोशनल सपोर्ट में तीसरा पॉइंट होता है सोशल ग्रुप्स, सोशल गैदरिंग। हमेशा मरीज एक समूह में रहने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है बशर्ते वो अकेले रहे। तो इस टाइम पे हम परिवार, दोस्तों का साथ मरीज को एक इमोशनल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो माइंडफुल एक्टिविटीज, योग, रिलैक्सेशन, इन एक्टिविटीज में पेशेंट को इन्वॉल्व करना कई बार पेशेंट को उसकी बीमारी से रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिससे बीमारी से पेशेंट अच्छे से कोप अप कर सकता है, बल्कि अपने इलाज में भी बेहतर तरीके से जुड़ सकता है।